अब आपसे जब भी चर्चा होती है, रिलायंस पर तो चर्चा हो गई, अब जब भी आपसे बात होती है बाजारों पर लेकर, लेकिन मेरे कमोडिटीज़ को लेकर भी आपसे एक बड़ा सवाल रहता है। और बाजार में और जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं या समझिए जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी ये देखना चाहते हैं कि ये अंबाला मैडम क्या बोलती हैं, क्या भविष्यवाणी देती हैं। लेकिन आज गोल्ड को लेकर भी खबरें हैं मैडम। कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान तनाव के बीच 2 महीने के सबसे निचले स्तर पर जो है वो सोना पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अगर करंट डेटा की बात की जाए तो स्पॉट गोल्ड करीब 1.1% गिरकर $4406 प्रति ऑन्स के आसपास आ गया, $4400 के आसपास आ चुका है। अब गोल्ड की हिस्ट्री जो है हमसे आपसे कहीं छुपी हुई है नहीं। हालांकि अगर 2 दिनों की बात की जाए तो चांदी 10,000 रुपये सस्ता हुआ है और 2.61 लाख के आसपास है। सोने की बात की जाए तो ये 2800 रुपये सस्ता होकर 10 ग्राम की कीमत जो है वो 1.56 लाख के आसपास है। लेकिन अंबाला मैडम, एक दौर हमने देखा सोने की, अगर कीमतों की सफर की मैं बात कर रहा हूँ, 1.76 लाख से लेकर हमने 1.56 लाख तक भी देखा। 31 दिसंबर 2025 का वो दिन, वो तारीख मुझे याद है जब सोना जो है 1,33,000 के आसपास था। लेकिन ऑल टाइम हाई 29 जनवरी 2026 को छू लिया। इस दिन उसने 1.76 लाख का लेवल छुआ। अभी जो मौजूदा स्थिति है अपने पीक से 20,000 रुपये सस्ता है। अगर चांदी की बात की जाए तो 3.86 यानी 4 लाख के आसपास हुआ करता था, अब ये 2.25 लाख या 2 लाख 2.5 लाख के आसपास बना हुआ है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे मैडम कि कमोडिटीज बाजार को कैसे देखें। ऑलराइट, तो आई थिंक सेम सवाल आपके मंच पर तो नहीं, लेकिन दूसरे मंच पर 10 से 12 मई के बीच में 2-3 बार पूछा गया था। उस समय मैंने बाइंग की सलाह दी थी कि शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा स्पाइक बाय आपको मिल सकता है, अगर आप उसको ट्राई करना चाहो तो कर जी। सकते हो। अभी फिलहाल की सिचुएशन के तौर पर मैं कुछ नंबर्स अगर मुझे देने हो कि कहाँ तक अभी हम दोबारा खरीदारी करें जी मैम। या ना भी करें, अगर हमारी पुरानी बाइंग है तो एवरेज करें या छोड़ दें। तो देखिए, आपकी पुरानी बाइंग है, आप तो आप छोड़ दीजिए, आप एवरेज मत करिए। उसके पीछे रीजन है आपसे स्टॉप लॉसेस, क्योंकि प्राइस ने स्टॉप लॉस तब के काट दिए थे, वो आपसे कटा नहीं है। तो एज एन इन्वेस्टर, बिकॉज यू आर इन बुलियन, तो आप छोड़ के रख सकते हो, ऐड करने की सलाह भी नहीं है। मैं चांदी में अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो चांदी अभी आपका एमसीएक्स पर 2.65 के समथिंग चल रहा है। आपको चांदी अगर 2.55 मिल जाए, दोबारा आप ऐड कर सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट। अगर बिल्कुल नहीं है तो वहां पर जो भी एक्सपोजर आप रखना चाहें। एंड सोने की अगर बात करूं, मैं इंडियन नंबर्स को ही बात ज्यादा करूंगी। जी मैम। सोने की अगर आपकी बात करें तो आपको अगर सोना वापस से 1.52, 1.53 अगर दिखे, अभी जो प्राइस है गोल्ड का 1.55, 650 चल रहा है। तो 152-53 के आसपास मुझे लगता है कि गोल्ड में एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए ट्रेड के हिसाब से। आप उसके हिसाब से फ्यूचर लॉन्ग वगैरह कर सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस आपका बैठेगा एक 149.500 का। इस स्टॉप लॉस के साथ आप स्पॉट चार्ट पर रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगभग मोटा माटी अगर बोलूँ तो 1.56 से लेकर के 1.58 की। तो ये एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी जरूर है। एंड वन मोर थिंग, करंट सिचुएशन में थोड़ा बहुत सोना चांदी, मतलब हो सकता है मैं दूसरों से थोड़ा कॉन्ट्रा साउंड करूं। अब लेडी, मतलब आई एम अ वुमन, तो मुझे सोने चांदी से प्यार भी है, बाय डिफॉल्ट जी। नेचर है। लेकिन फिर भी एज एन एनालिस्ट अगर मैं आपको बोलूं तो थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो में इसको रहने दो। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर कुछ होता है, जब आपकी पूरी इक्विटीज मार्केट पर जब बड़ा प्रेशर आता है, तब यही बचाते हैं। और ये अभी फिलहाल की सिचुएशन में वो वाला मूवमेंट हमको देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन अगर सच में लिटरली रिसेशन वाली बातें होने लगी, तो फिर ये आपके काम आएगा, आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा हेज देगा। ये सही समय बनेगा जो अब लेवल्स हमने डिस्कस किए, इसमें बाइंग के नीचे थोड़ा आ जाए तो बाइंग का भी थोड़ा बहुत लेकर चल सकते हो। जिनके पास पुराना है उनको ऐड नहीं करना चाहिए।